तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो भाई किंग होती है वो जीलिंग को अपने साथ में लेकर जा रही होती है, जहाँ पर कि जीलिंग गाड़ी की तारीफ करती है और मोरोंग उसको बताती है कि ये भी इसकी फास्टेस्ट स्पीड नहीं है। और इतना बोलकर मोरोंग जो होती है वो फुल स्पीड में उस गाड़ी को भगाने लगती है, जिसे देखने के बाद जीलिंग भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और वो बोलती है कि सच में इस गाड़ी की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन तभी बाइकिंग जो होती है वो मोरोंग को डांटते हुए उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इतनी स्पीड के साथ में कार को ड्राइव मत करना, नहीं तो ये कार दोबारा से पलट जाएगी। जो सुनने के बाद भाई मोरोंग उससे बोलती है कि इसमें मेरा कोई भी यहाँ पर खतरा नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड ही ऐसा है। यहाँ पर मैं कितने भी ध्यान से गाड़ी को चला लूँ, लेकिन कभी गड्ढे आ रहे हैं तो कभी जगह ऊंची आ रही है, जिस कारण गाड़ी फिसलेगी। तभी जो जीलिंग होती है वो उसे बोलती है कि जरा ऊपर देखो। और जीलिंग के इतना बोलते ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्नेक जो होता है वो नज़र आता है, जिसके भी काफ़ी सारे सर भी होते हैं। जिसे देखने के बाद जो जीलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो 9 हेड ड्रैगन है, लेकिन आखिर ये जिंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि ग्रैंडपा ने तो इसे बहुत पहले मार दिया था। और जीलिंग के इतना बोलते ही अब मोरोंग जो होती है वो आसमान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि सिस्टर जीलिंग जरा ऊपर देखिए, वहाँ पर कोई है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो लाइटिंग के बीच में खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद जीलिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो ग्रैंडपा जिन है। और अब हमें इनके बारे में बताया जाता है कि ये गोल्डन क्लैन के यहाँ पर एंसेस्टर है, जिनका नाम की जिन यान है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए ग्रैंडपा जिन से बोलती है कि ओल्ड मंकी ब्रैट, आज तुम्हारा यहाँ पर मरने का दिन है। तुम लिटिल ब्रैट कहीं के, तुमने मुझे जिस टाइम पर मैं ट्रांसफॉर्म हो रही थी उस टाइम पर तुमने मुझे सील कर दिया था, लेकिन ये सील जो है वो अब टूट चुकी है। और मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुमने यहाँ पर मुझे खुद गई जो सोल वर्ल्ड है उसके अंदर सील किया था। मैं नहीं जानती हूँ कि बाहर के वर्ल्ड के अंदर कितना टाइम जो है वो बीत चुका है, और मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि पिछले कई सालों से तुम मुझे खुद के साथ में ही ख़त्म करना चाह रहे हो। लेकिन जरा देखो तो यहाँ पर तुम्हारी सारी मेहनत जो थी वो बेकार चली गई, क्योंकि मैं तुम्हारी सील से आज़ाद हो चुकी हूँ और अब तुम चूँकि यहाँ पर मरने वाले हो तो इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट जो है वो आज रिवील करूँगी, जो कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में होने वाला है। अगर मैं तुम्हें खुद के बारे में बताऊँ तो मैं 12 हाई पिलर जो है उनमें से एक हूँ, और जो गॉडेस गारा है मैं उसकी परफेक्ट चाइल्ड हूँ। और जो मदर ऑफ अर्थ और जितनी भी यहाँ पर जिंदा चीज़ है वे सभी जो है वो यहाँ पर तुम जानते भी हो कि हज़ारों साल के कॉम्बिनेशन से पैदा हुए हैं, जिनमें कि ये टॉप बीस्ट और जो डिवाइन ब्लड थे 6 गॉड के उनके कॉम्बिनेशन से बने हैं। और हम लोगों को यहाँ पर इन्वॉल्व होने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि तुम्हारे कारण मेरी ब्लड लाइन जो थी वो इस वर्ल्ड के अंदर रह गई थी, जिस कारण मैं दोबारा से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो पाई और मुझे एक तरह का रीबॉर्न जो है वो मिल पाया। और मैं हाँ तुम्हारी इस काइंडनेस का रीपे जो है वो ज़रूर करूँगी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मरते के साथ ही तुम्हारे पूरा मंकी क्लैन जो है उसे मैं तुम्हारे साथ में ही ख़त्म कर दूँगी, और जो तुम्हारे बच्चे हैं उन्हें मैं यहाँ पर अपने बच्चों को खिलाऊँगी। और हाँ, इससे भी ज़रूरी एक बात, मैंने तो सुना है कि जो वाइट फॉक्स है वो दोबारा से इस एरा के अंदर आ चुकी है, तो मैंने इस बार सोचा है कि मैं उससे भी अपना बदला ज़रूर लूँगी। और उसके साथ में तो मैं तुमसे भी ज़्यादा बुरा कहने वाली हूँ, क्योंकि उसके लिए तो मैंने एक अलग ही तरह की सज़ा को सोच कर रखा हुआ है। पहले तो मैं उसके शरीर पे से उसकी पूरी खाल जो है वो उतारूँगी, जिसके बाद उसे इम्प्रिजन कर कर रखूँगी और हज़ारों सालों तक उसे डेली तड़पाया करूँगी। और वो मुझसे रो रो कर अपने महीने की मुझसे भीख मांगा करेगी, लेकिन मैं उसे और भी ज़्यादा तड़पाया करूँगी। और जब मैं उसे तब तक तड़पाऊँगी जब तक कि यहाँ पर मुझे सुकून नहीं मिल जाता। और अब उस लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ज़ियाओ शी होती है उसके मुंह से भी खाना जो होता है वो बाहर आ जाता है। और अब वो चिल्लाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, क्या आपने सुना कि ये बैड वोमन जो है वो यहाँ पर आपके डिसाइपल के बारे में किस तरह से बोल रही है? ये बोल रही है कि उसकी खाल को उतारेगी, उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देगी और उसे हज़ारों सालों तक तड़पाएगी। इतना बोलते के साथ ही जियाओसी जैसे ही चैनी की तरफ देखती है तो उसे पता लगता है कि चैनी तो पहले ही वहाँ से जा चुका है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो झीलिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि उन लोगों को बताती है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर गलत है, ये कोई इल्यूजन नहीं है बल्कि ये एक प्रिजन है जो कि सोल मेमोरी के अंदर क्रिएट किया गया है। जो ग्रेट ग्रैंडपा थे उन्होंने जितने भी यहाँ पर एंशिएंट बीस्ट थे जो कि तबाही मचाया करते थे उन सभी को यहाँ पर खुद की ही सोल के अंदर कैद कर दिया था। और ये इस तरह की चीज़ है जो कि ग्रैंडपा जिन ने आज तक यहाँ पर खुद की फैमिली को भी नहीं बताया। अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों ग्रैंडपा जिन ने यहाँ पर अपने आखिरी टाइम में खुद को सबसे अलग कर लिया।
और यही कारण था कि जो ग्रैंडपा जिन थे उन्होंने उस टावर के चारों तरफ उस फॉर्मेशन को बनवाया और उसे सप्रेस कराए रखा, क्योंकि वे जानते थे कि जो ये 9 हेडेड ड्रैगन है ये बाहर आने वाला है। और अब इन सब तबाही को केवल ग्रेट ग्रैंडपा जो है वही रोक सकते हैं। हमें यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडपा को उठाना होगा। वैसे तो मैं यहाँ पर अपनी थंडर पावर का यूज कर ये चीज कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर का ही यूज नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर फिजिकल स्किल का ही यूज करना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि सिस्टर जीलिंग, यहाँ पर जो ये बड़ी सी औरत है ये एक सोल है। इसका मतलब क्या ये नहीं है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी सोल पावर का यूज कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जीलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि तुमने यहाँ पर सही कहा, हम लोग जो है वो सोल पावर का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर जो है वो बहुत पावरफुल है और हम लोगों की सोल पावर जो है वो इनके सामने कुछ भी नहीं। जो सुनते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि मुझे मेरे मास्टर्स ने मुझसे बताया था कि मेरी सोल स्ट्रेंथ जो है वो नॉर्मल लोगों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और पिछले 2 महीनों में मैंने कल्टीवेशन कर अपने लेवल को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी सोल कल्टीवेशन जो है वो भी इससे इम्प्रूव हुई होगी। और वैसे भी ये वर्ल्ड जो है वो सोल और मेमोरी के द्वारा ही बना है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं यहाँ पर अपनी सोल पावर की मदद से। जो सुनकर जीलिंग जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि ओ मैं इस बारे में भूल गई थी कि तुम एक स्काई फॉक्स हो, इसीलिए तुम्हारे पास में नेचुरली सोल की पावर होगी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मॉन्स्टर जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम अपनी सोल पावर का यूज कर इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। और रही बात ग्रैंडपा जिन को उठाने की, तो यहाँ पर ग्रैंडपा जिन इतनी आसानी से नहीं उठने वाले और ये मॉन्स्टर भी हमें उनके पास तक पहुँचने नहीं देगी। और उनके इतना बोलते ही मोरोंग जो होती है वो कुछ सोचते हुए बोलती है कि मुझे याद आ गया। जो सुनते ही बाइकिंग उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या याद आ गया। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जो होती है वो उसको बताती है कि जब मैं घर से निकल रही थी तो मेरे ब्रदर ने मुझे ट्रेजर वॉलेट के अंदर से लेने के लिए एक चीज़ को बोला था, और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर ग्रैंडपा जिन जो है वो यहाँ पर बाइकिंग की रिक्वेस्ट ना माने या कोई ट्रेबल हो तो मैं उसका यूज कर सकती हूँ, वो काफ़ी यूजफुल रहेगी, क्योंकि वो चीज़ जो थी वो ग्रैंडपा जिन से रिलेटेड थी। जो सुनते के साथ ही जीलिंग जो होती है वो मोरोंग से बोलती है कि क्या ग्रैंडपा जिन से रिलेटेड जल्दी से वो चीज़ जो है वो मुझे दिखाओ। जो सुनते ही अब हम देखते हैं कि जो झीलिंग होती है वो एक पेंटिंग को देखने लगती है और उसे देखते हुए बोलती है कि तुमने सही कहा, अगर ये पेंटिंग बाइकिंग लेकर यहाँ पर आती और ग्रैंडपा जी अगर मदद ना भी करते तो वो इसे देखने के बाद पक्का हाँ कर देते, इवन कि मेरी फैमिली भी तैयार हो जाती। जो सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो झीलिंग से बोलती है कि आखिर ऐसा इस पेंटिंग के अंदर क्या है, क्या मैं भी इस पेंटिंग को देख सकती हूँ। और इतना बोलकर जैसे ही वो पेंटिंग को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि वो एक फ़ोटो होती है जिसमें ग्रैंडपा जिन और फर्स्ट स्काई फॉक्स गॉड और उसी के साथ में जो आयरन क्लैन का फर्स्ट पैराट्रीज होता है उन तीनों की एक साथ में फ़ोटो होती है। जिसके बाद अब मोरोंग जो होती है वो बोलती है कि वैसे मुझे शुरू में तो समझ में नहीं आया था कि आखिर मेरे ब्रदर ने मुझे ये पेंटिंग क्यों दी, लेकिन मेरे दिमाग में एक तरीका है कैसा रहेगा कि हम अगर ग्रैंडपा जिन के सामने जाकर उन्हें ये पेंटिंग दिखाए और उनके हेड के अंदर इस पेंटिंग को डाले तो। जो सुनते ही जीलिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कहाँ चीज़ यहाँ पर काम भी करेगी। यहाँ पर पहले से ही एक मॉन्स्टर है जो कि हम लोगों से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है और इसी के साथ में वहाँ तक पहुँचना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जो है वो यहाँ पर उड़ना भी नहीं जानते हैं, तो फिर आखिर हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उनसे बोलती है कि ठीक है मुझे यहाँ पर एक तरीका मिल गया, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर तुम दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है जिससे कि हम यहाँ पर ग्रैंडपा जिन जो है उन्हें उठा सकते हैं। और इतना बोलकर अब बाइकिंग जो होती है वो उन दोनों को अपने पास में बुलाने के बाद उन दोनों से बोलती है कि ठीक है तुम दोनों जो है वो मेरे पास में आओ, मैं तुम दोनों को यहाँ पर प्लान समझाने वाली हूँ कि आखिर हमें यहाँ पर किस तरह से प्लान को करना है। और अब पूरे प्लान को समझा देने के बाद बाइकिंग जो होती है वो उनसे बोलती है कि सिस्टर जीलिंग, यहाँ पर हमारा प्लान जो है वो बस आपके ऊपर ही टिका हुआ है, ये आपके ऊपर ही सक्सेस हो सकता है। जो सुनने के बाद जीलिंग उससे बोलती है कि तुम इसे टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर अपना पूरा बेस्ट दूंगी। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो मोरोंग से बोलती है कि मोरोंग तुम तैयार तो होना और क्या प्लान जो है वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया। जो सुनने के बाद मोरोंग जो होती है वो उसे बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं पूरे प्लान को अच्छे से समझ चुकी हूँ, मैं कोई गलती नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही अब तीनों जो होती है वे चिल्लाते हुए बोलती है कि तो फिर ठीक है, तो चलो बैटल जो है उसे स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से उसी स्नेक के ऊपर आ जाता है, जो कि जो ग्रैंडपा जिन होते हैं उससे बोलती है कि क्या हुआ बच्चे, तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठे हुए हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तुम बातें करने में काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, तो फिर आखिर आज तुम इस तरह से क्यों सो रहे हो।
मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी आंखों को खोलो और मुझे अपनी आंखों से देखो ताकि तुम्हें पता लग सके कि तुम्हारे जैसे एक मामूली सी चींटी और मेरे जैसे एक डिवाइन बीस्ट के अंतर यहाँ पर कितना बड़ा अंतर होता है। और इतना बोलते के साथ ही अब एक हम देखते हैं कि उसे वहाँ पर एक अटैक जो होता है वो आकर लगता है, जिसे देखने के बाद वो स्नेक जो होती है वो बोलती है कि आखिर इस ओल्ड मंकी के यहाँ पर डिसेंडेंट जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो सीलिंग होती है वो अटैक कर रही होती है, जिसे देखने के बाद वो स्नेक जो होती है वो बोलती है कि ओल्ड मैन जरा देखो तो यहाँ पर तुम्हारी ब्लड लाइन वाले लोग जो है वो भी आ गए हैं, ये कितना इंटरेस्टिंग है। लगता है कि तुमने पहले ही यहाँ पर अपनी डिसेंडेंट जो है उसे मुझे यहाँ पर ऑफर कर दिया है, तो मैं तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट जरूर करूंगी माउंटेन एंड सी वर्ल्ड के अंदर जाने से पहले। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने स्नेक से बोलती है कि जाओ जाकर इसे ख़त्म कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे बड़े बड़े स्नेक जो होते हैं वो जीलिंग का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर जीलिंग भी वहाँ से भागने लगती है और वो भागते हुए बोलती है कि अब ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा। और उसके इतना बोलते हैं हमें थोड़ी देर पहले के जो प्लान बना होता है उसके बारे में बताया जाता है, जहाँ पर कि बाइकिंग उनसे बोलती है कि मैं ग्रैंडपा जिन को उठा सकती हूँ लेकिन उसके लिए मुझे उन्हें टच करना होगा। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर वो डीमन जो है उसके यहाँ पर ध्यान को भटकाना होगा, क्योंकि तब तक वो वहाँ पर खड़ी हुई है वो मुझे ग्रैंडपा जिन के करीब जाने ही नहीं देगी। तो इसीलिए सबसे पहले उस बैड वोमन को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, जिसके बाद मैं ग्रैंडपा जिन तक पहुँच सकूँ। जो सुनते के साथ ही जीलिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि इस काम को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट हूँ और अब अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज ना कर पाऊँ तो उसके बाद भी वे मॉन्स्टर जो है मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर की जीलिंग अभी भी भाग रही होती है और वो भागते हुए सोचती है कि मुझे इन मॉन्स्टरों को लेकर यहाँ से थोड़ी दूर जाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी पावर का यूज कर और भी स्पीड में भागने लगती है। और वो भागते हुए बोलती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पर बाइकिंग जो है उसे डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। और इतना बोलती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मोरोंग अब तुम्हारी बारी है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सामने से मोरोंग आती है, जिसने कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक बना रखा होता है और उस अटैक को सीधे वो उन मॉन्स्टरों के ऊपर मारती है, जिस कारण हमें काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और जो जीलिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बाइकिंग अब तुम्हारी बारी है। और उनके इतना बोलते ही अब जो वो स्नेक होती है उसका ध्यान भी उन लोगों के ऊपर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलती है कि आखिर ये मच्छर जो है वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बाइकिंग होती है वो एक पहाड़ी के ऊपर जाकर अपनी गाड़ी जो होती है उसे हवा में उड़ा देती है। और हवा में उड़ा देने के बाद वो अपनी 1000 फेस इल्यूजन टेक्निक का यूज करने लगती है, जिसे देखने के बाद तो एक बार के लिए वो स्नेक जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब हमें पता लगता है कि बाइकिंग जो है वो अपनी ग्रेट ग्रैंड माँ के अंदर वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर फर्स्ट स्काई फॉक्स बन चुकी है। और फर्स्ट स्काई फॉक्स गॉड के अंदर कन्वर्ट हो जाने के बाद बाइकिंग जो होती है वो ग्रैंडपा जिनके पास में आने के बाद उससे बोलती है कि शुक्रिया इस माउंटेन एंड सी वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इतना बोलते ही बाइकिंग जो होती है वो एक एनर्जी को अपनी उंगली पर इकट्ठा करते हुए बोलती है कि अब टाइम है तुम्हारे उठने का। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उस एनर्जी को ग्रैंडपा जिन के फोरहेड के अंदर डाल देती है। लेकिन उसके ऐसा करने के बाद भी ग्रैंडपा जिन की बॉडी के अंदर कोई भी हरकत नहीं होती है। देखने के बाद बाइकिंग घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या हुआ, मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उनके फोरहेड के अंदर डाला लेकिन क्या मैं फेल हो गई। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडमा की बिल्कुल अच्छे से कॉपी बनाई थी, तो फिर आखिर यहाँ पर जो ग्रैंडपा जिन है वो उठे क्यों नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो जो स्नेक होती है वो हंसते हुए बाइकिंग से बोलती है कि मानना पड़ेगा एक बार के लिए तो मैं भी यहाँ पर घबरा गई थी, मुझे लगा कि वो बास्टर्ड स्काई फॉक्स जो है वो अभी तक भी जिंदा है। लेकिन अब तुम्हें देखने के बाद तो मुझे पता लगा तुम तो एक लिटिल सी स्काई फॉक्स हो जो कि अभी तक हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर भी नहीं पहुंची है। लगता है कि स्काई फॉक्स खुद ही यहाँ पर आ गई, अब तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। और अगर तुम यहाँ पर इस ओल्ड बास्टर्ड को चकाने के लिए आई हो तो इसके लिए भी अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अब इस ओल्ड बास्टर्ड की ओल्ड बोन के अंदर इतनी पावर नहीं रहेगी ये अपनी आंखों को भी खोल सके। इस ओल्ड बास्टर्ड ने जितना कुछ भी सील किया था वो सब कुछ यहाँ पर अनसील हो चुका है और अब इसकी खुद की यहाँ पर सोल प्रिजन जो था वो इसी के लिए प्रिजन बन चुका है, जहाँ से कि अब ये जिंदा नहीं जा सकता, इसे यहाँ पर मरना ही होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि अपने मुंह को बंद रखो, आखिर तुम किस तरह की क्रिएचर हो, तुम्हारे तो चेहरे को देख कर ही मुझे यहाँ पर उल्टी आ रही है, तुमसे ज़्यादा बदसूरत क्रिएचर मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उस स्नेक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, क्योंकि अगर फर्स्ट स्काई फॉक्स की बात की जाए तो उसके भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे इस तरह से बात कर सके। मैं कसम खाती हूँ कि मैं अब तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत जो है वो देने वाली हूँ।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंडपा जिनो होते हैं वो बाइकिंग की तारीफ करते हुए उसे बोलते हैं कि बच्ची तुम्हारे शब्द जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और इतना बोलते के साथ ही ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो फाइनली अब खड़े हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब ग्रैंडपा जिन को होश में देखने के बाद वो स्नेक जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ओल्ड पास्टर आखिर कि तुम अभी तक भी जिंदा कैसे हो। जो सुनकर ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि हजारों साल पहले जब तुम इस वर्ल्ड के अंदर तबाही मचा रही थी तो उस तबाही को रोकने के लिए मुझे तुम्हें अपने अंदर ही सील करना पड़ा था, और अब तुम दोबारा से तबाही मचाने के लिए आ चुकी हो, तो फिर आखिर मैं तुम्हें बिना ख़त्म किए कैसे मर सकता हूँ। जब तक कि मैं तुम्हें अपनी आंखों के आगे मरता हुआ ना देख लूँ तब तक कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। और इतना बोलकर ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो बाइकिंग के साथ में माइंड टू माइंड कांटेक्ट करते हुए उसे बोलते हैं कि मेरे पास में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा देर तक इस स्नेक को नहीं रोक पाऊंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ टाइम के लिए पावर ऑफ लो दे रहा हूँ, जिस कारण तुम्हें इस वर्ल्ड से निकल पाओगी, तो तुम्हें अपने साथ में उस लिटिल गर्ल और जीलिंग को लेकर निकलना होगा। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो परेशान होते हुए ग्रैंडपा जिन से बोलती है कि ग्रैंडपा जिन आखिर आपका क्या होगा। जो सुनकर ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो अपना जो थंडर रोल होता है उसे शमन करने लगते हैं, जो कि एक तरह से हेवनली स्टिक होती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से इस यांग यू के ऊपर आ जाता है, जिसने कि अभी तक भी वहाँ पर जो थंडर स्टिक होती है उसे सील कर कर रखा हुआ होता है। लेकिन अब ग्रैंडपा जिन के बुलाने के कारण एकदम से थंडर स्टिक जो होती है वो सील को तोड़कर वहाँ से जाने लगती है। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि वो थंडर हेवनली स्टिक जो होती है वो ग्रैंडपा जिन का जो सोल वर्ल्ड होता है उसके अंदर आ जाती है। जिसके बाद ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बाइकिंग से बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से जाओ। और इतना बोलते के साथ ही अब ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो अपनी हेवनली स्टिक से जो वो स्नेक होती है उसके ऊपर अटैक को करते हैं, जिसे देखने के बाद वो स्नेक जो होती है वो ग्रैंडपा जिन से बोलती है कि ओल्ड मैन, पास्ट में तुम्हारे अटैक और तुम्हारे आर्टिफैक्ट के अटैक जो थे वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ करते थे, तुम्हारे पास में तो बहुत ही टेरिफाइंग स्ट्रेंथ जो थी वो हुआ करती थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें इतनी कमज़ोर हालत में देखूंगी। और इतना बोलते के साथ ही उस स्नेक का ध्यान जो होता है वो वहाँ से भाग रही बाइकिंग, जीलिंग और मोरोंग के ऊपर जाता है, जिन्हें देखने के बाद वो बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे अटैक जो है वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ये लिटिल ब्रेड जो है वो यहाँ पर इंजर्ड हो जाए। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो एक और अटैक एक स्नेक के ऊपर करते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि वो स्नेक जो होता है वो वहीं पर ही मर जाता है, जिसे देखने के बाद एक बार के लिए जो वो स्नेक होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। जिसे देखने के बाद वो स्नेक जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ओल्ड पास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। अब देखना मैं तुम्हारे यहाँ पर ये डिसटेंट जो है उन्हें कितनी बुरी मौत मारती हूँ। अब यहाँ पर इनमें से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा, ये सभी के सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो दोबारा से अटैक को करती है, लेकिन तभी ग्रैंडपा जिन जो होता है उसे कुछ महसूस होता है और उन्हें पता लगता है कि वो स्नेक जो है वो वहाँ पर उनके ऊपर अटैक नहीं कर रही, बल्कि वे जो बाइकिंग है उसके ऊपर अटैक को कर रही है। जिसके बाद अब हम बाइकिंग को देखते हैं, जहाँ पर कि उनके सामने एग्जिट गेट जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद बाइकिंग बोलती है कि हम एग्जिट गेट तक पहुँच गए। लेकिन तभी जीलिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मोरोंग पीछे देखो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो बिल्कुल उनके पीछे आ चुका होता है और वो उन्हें खाने ही वाला होता है। लेकिन तभी ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो आते ही उस स्नेक के ऊपर अटैक कर उसे रोक देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान से लाइटें जो होती है वो गिरने लगती है और जो ग्रैंडपा जिन होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम मेरे डिसेंडेंट को हर्ट कर पाओगे। और इतना बोलते ही अब ग्रैंडपा जिन अपनी फुल पावर का यूज करने लगते हैं, जो देखने के बाद बाइकिंग और जो जीलिंग होती है उसे भी ग्रैंडपा जिन की चिंता होने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ जीलिंग, मोरोंग और बाइकिंग जो होती है वे तीनों की तीनों गेट से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद वे बोलती है कि हम लोग तो बाहर आ गए, लेकिन आखिर ग्रैंडपा जिन जो है वो कैसे हो गए। और इतना बोलते के साथ ही वे जैसे ही आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो थंडर क्लाउड थे वे भी वहाँ से गायब हो चुके हैं, जिसे देखने के बाद वे बोलते हैं कि थंडर क्लाउड भी डिसअपेयर हो गए, आखिर अंदर हो क्या रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस सोल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ग्रैंडपा जिन को किसी ने आकर उस अटैक से बचा लिया होता है। और अब उस पर्सन को देखने के बाद ग्रैंडपा जिन जो होते हैं वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे और मेरी फैमिली को बचाने के लिए, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि सर आप कौन हो। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन जो है वो कोई और नहीं बल्कि चैन ही है, जो कि वहाँ पर आ चुका है। और अब वो ग्रैंडपा जिन से बोलता है कि मैं बाइकिंग और मोरोंग का मास्टर हूँ, और अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो
हम लोग जो है वो एक ही साइड में है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।